कुंभ राशि वालों के लिए ये जो साल का लास्ट महीना है यानी दिसंबर महीना, वो बहुत ही अच्छा और एंथुजियास्टिक रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपकी इच्छाएं पूरी होगी। वहीं कुछ सफलताएं भी आपको इस माह में देखने को मिलेगी। और क्या क्या आपके साथ इस माह में होने वाला है, ये सफलताएं किस तरीके से आपको मिलेगी, किस फील्ड में मिलेगी, अगर आप ये सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुंभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और इस पूरे माह इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी सम राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को वे अपनी अतिमित्र राशि मकर में और 28 दिसंबर को आपकी राशि यानी कुंभ राशि, जो कि शुक्र की सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी शनि की बात करें तो आपकी ही राशि में, जो कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब सीधा आ जाते हैं बिना कोई देर किए हुए कुंभ राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। लग्नेश का लग्न में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। वहीं शनि चूंकि 12th हाउस का लॉर्ड है और अपने से एक घर आगे बैठा है, तो दोनों ही तरीके से शनि आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम दे रहे हैं। नवंबर में शनि मार्गी भी हो गए और मार्गी होने के बाद में शनि के रिजल्ट इंप्रूव होंगे, क्योंकि वक्री थे तब तक शनि के रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे थे जैसे मिलने चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रूर ग्रह वक्री हो जाए तो उसके रिजल्ट थोड़े से नकारात्मक मिलते हैं। पर अब रिलैक्स हो जाइए, साल का ये लास्ट महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मान सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ आप प्राप्त करेंगे। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई बिजनेस अपने विदेशों में फैलाना चाहते हैं या फिर विदेशों में आपका बिजनेस रहता है, विदेशों से रिलेटेड रहता है, तो उनमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा इस माह होते हुए दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपके परिवार का आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। तो ये हुई आपके लग्नेश और खर्च भाव के स्वामी की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव और लाभ भाव पर। द्वितीय और लाभ भाव के स्वामी है गुरु, जो कि केंद्र में बैठे हैं और सुख स्थान में बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर गुरु के एक एस्ट्रोलॉजिकल सच्चाई है कि हमेशा केंद्र स्थान में गुरु बेटर रिजल्ट देते हैं। लग्न से चतुर्थ में, चतुर्थ से सप्तम में और सप्तम से 10th हाउस में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। तो गुरु चूंकि आपके सुख स्थान में बैठे हैं, आपके 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड है, तो गुरु बहुत ही शानदार परिणाम आपको इस समय देते हुए दिखाई देंगे। हालांकि 2nd हाउस के अंदर राहु बैठे, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता जरूर दिलाएंगे, परंतु घर के बड़ों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उनके साथ बिल्कुल खराब व्यवहार ना करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, वरना जब राहु अपने प्रभाव दिखाएगा तो हम हमारे घर के बड़ों से ही उलझ जाएंगे और उनसे अगर आर्ग्यूमेंट हुआ तो आपका जो भी लाभ है, आपकी जो तरक्की है, वो क्षय होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इस समय आपको अपने घर के बड़ों के साथ बहस नहीं करनी है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। हाँ, इस सफलता को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, यानी अहंकार आपके मन में नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, तभी ये सफलता स्थायी रूप से आपके पास टिकेगी।
अब गुरु चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, लाभेश का अपने से षष्ठम जाकर बैठना, परंतु केंद्र में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी सुख स्थान में बैठा है, जो कि आपके सुखों में वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा। वहीं लाभ की स्थितियों को निरंतर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। यानी गुरु की पोजीशन आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक रहेगी। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 10th हाउस पर। आपके थर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड है मंगल, जो कि 6th हाउस में नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ पर 6th हाउस के लिए मंगल अच्छे हैं, क्योंकि मंगल नीच के हैं तो वो क्रूर ग्रह हैं, तो थोड़ा सा उसको इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। परंतु अगर मैं बात करूं पराक्रम भाव की और आपके कर्म भाव की, तो जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनी में अगर आप काम करते हो, ऑटोमोबाइल का अगर आपका काम हो, कोई गैराज हो, कोई ऐसा काम जिसमें दिमाग और शरीर की स्फूर्ति दोनों ही लगती हो, यानी रिस्की काम, उन सब ये सारे काम मंगल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इन सभी कार्यों में आपको दिक्कतें आ सकती है, कुछ पैसे फंस सकते हैं। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में आईपीएस हैं, पुलिस, सेना, नेवी से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। जो कोई कार्य है वो आपके अटक सकते हैं, अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नहीं नजर आएंगे और इस समय आपके हाथ में आई अपॉर्चुनिटी भी जा सकती है। तो आपको इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इंजीनियर्स के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहेगा। इंजीनियरिंग की परीक्षा अगर आपने दी है, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, और अगर इस माह परिणाम आना है, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ परिणाम आ सकता है, निराशाजनक आ सकता है। आपके कर्म पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मंगल की अगर मैं स्थिति की बात करूँ, तो मंगल आपके लिए नीच के हैं, इसीलिए आपको अपने भाई बहन, पिता के साथ संबंधों में भी संभल कर रहना है और मंगल से संबंधित कार्यों में भी आपको सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह शुक्र की। अब यहाँ पर शुक्र की स्थिति की बात करूं तो महीने के प्रारंभ में ही शुक्र आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। आपकी कुंडली के शुक्र योग कारक ग्रह है, क्योंकि सुखेश और भाग्येश दोनों हैं और 12th हाउस में शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। शुक्र अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। खर्च भाव है, विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होगा। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन में कुछ कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप शुक्र से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी। इंटीरियर के काम, डेकोरेटिव वॉल पीसेस के काम, कपड़ों का काम, पार्लर का काम, कॉस्मेटिक का काम, ट्रैवल बिजनेस, फूड का काम, या फिर सुगंधित पदार्थों का काम, या फिर कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, शुक्र आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, इसीलिए घर के इंटीरियर पर पैसा खर्च हो सकता है। इस समय आप अपने घर में लग्जरी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। घर के वाहन पर आपके पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। वहीं नए वाहन की खरीदारी के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। भाग्य आपका साथ देगा और आपके अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जो छात्र छात्राएं आप हायर एजुकेशन बाहर लेना चाहते हैं, अब्रॉड में लेना चाहते हैं, उनके अब्रॉड जाने के बहुत अच्छे योग इस माह बन रहे हैं। यानी अब्रॉड से आपको लाभ प्राप्त होगा, या फिर अब्रॉड में जाकर आप अपनी इच्छाओं को, अपने कार्यों को पूरा करेंगे। जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं उनके प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो आपकी नौकरी पुनः लग जाएगी और आपकी फाइनेंशियल समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो शुक्र के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके 5th हाउस और 8th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है बुध, और बुध की स्थिति की बात करें, पूरे महीने बुध आपके 10th हाउस में बैठेंगे। केंद्र में बुध का बैठना अच्छा, 5th हाउस का लॉर्ड है और कर्म में बैठा है तो बहुत ही अच्छा। इस समय आपके करियर को लेकर आपके जीवन में जो भी टेंशन थी वो दूर हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा। इस समय आपके बच्चों के प्रति आप प्राउड फील करेंगे। पढ़ाई में स्टूडेंट्स का मन लगेगा और परिणाम भी आपको अपनी मेहनत के अनुरूप प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और इस समय आपको ससुराल पक्ष से फायदा होगा। तो ये हैं बुध के रिजल्ट।
अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस में मंगल बैठे हैं, वो भी नीच के होकर, और 6th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। इस समय अपनी मानसिक परेशानियों का बैगेज लेकर आपको नहीं चलना है, यानी अपने दिमाग पर इनको हावी नहीं होने देना है। बहुत ज़्यादा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल नीच के अग्रेशन, गुस्सा, टेंशन आपके दिमाग पर हावी रहेगी, जिससे आप अपनों को भी दूर कर देंगे। वर्क प्लेस पर भी आप अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे कार्य न करें। यात्रा करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। खुद ड्राइव करके अग्रेशन में कहीं नहीं जाना है। गुस्से के अंदर गाड़ी निकाली और रवाना हो गए तो एक्सीडेंट होने के बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, और चिंता नहीं चिंतन करें। धैर्य और विनम्रता, ये दो अगर आपने गुण अपना लिए तो मंगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, जो कि आपके आधे माह तक तो कर्म भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। सूर्य की स्थिति की बात करूं तो वो आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे, यानी दाम्पत्य जीवन में अगर कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, झगड़ा है, मतभेद है, तो वो समाप्त हो जाएंगे। वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, अगर आप गोल्ड का काम करते हैं, अगर आप बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप मेडिसिन का काम करते हैं, अगर आप कोई बड़े डॉक्टर, सर्जन, या आपका खुद का क्लिनिक है, या आप एमआर हैं, इन सब फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कोई उच्च प्रशासनिक पद पर आप आसीन हैं तो इस माह आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, मनचाही ट्रांसफर होने के भी चांसेस बनेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको इस पूरे माह बहुत ही अच्छे और शानदार मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए साल का ये लास्ट महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अपने परिणामों को और उत्तम करने के लिए कुछ उपाय पर आ जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान अगर वृद्धि चाहते हैं तो स्वयं भोजन करने से पहले गाय को घास खिलाएं, और रोजाना भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। धन प्राप्ति के लिए कुंभ राशि के जातकों को शिव आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, उनके बीज मंत्र का जाप करें, और सफेद चीजों का भोग उन्हें जरूर लगाएं। कुंभ राशि के जातकों को रविवार के दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, और प्रातः काल उगते हुए सूर्य को अर्घ जरूर दें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह यानी साल के लास्ट महीने में करना है। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्मपत्रिका के माध्यम से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ शुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, उच्च नीच ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, और वर्तमान की समस्याएं बताकर भविष्य को सही रेमेडीज के द्वारा संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।